ओम शांति। हम देख पा रहे हैं इस कैलेंडर के माध्यम से कि मैं कौन हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि आप कौन हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हड्डी मांस का पिंजरा है। अगर इसमें आत्मा मिला दी जाती तो जीवात्मा बनती है। अगर इसमें से आत्मा निकाल दी जाती तो हड्डी मांस का पिंजरा ही बचता है। आत्मा इस शरीर में कहाँ पर रहती है? जिस तरह से कार को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता है और ड्राइवर हमेशा कार में आगे बैठता है, वहाँ पर उसके क्लच, ब्रेक, हॉर्न आदि होते हैं। इसी तरह से शरीर रूपी कार को चलाने के लिए इसका जो आत्मा रूपी ड्राइवर है वो मस्तिष्क के बीच में बैठता है। यहाँ पर हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, मुख है, फिर हाथ है। तो आत्मा के अंदर 3 शक्तियाँ होती हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय करती है, संस्कार मनुष्य के कर्मों के अनुसार बनते हैं। मन में कई तरह के विचार चलते हैं। मन नकारात्मक भी सोचता है, सकारात्मक भी सोचता है, फालतू के विचार भी करता है और आवश्यक विचार भी करता है और श्रेष्ठ विचार भी करता है। नकारात्मक विचार जब मनुष्य करता है तो उसकी आत्मा रूपी बैटरी कमजोर हो जाती है। सकारात्मक विचार जब करता है तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। नकारात्मक वो विचार होते हैं जब हम ये कहते हैं मेरे से काम नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और सकारात्मक विचार वो हैं जो हम कहते हैं ये काम मैं कर लूँगा, ये काम मेरे से हो जाएगा, भगवान मेरे से कराएगा। और फालतू के विचार वो होते हैं जब हमारी उन बातों से कोई लेना देना नहीं होता और वो बात हम वैसे ही करते रहते हैं। आवश्यक विचार वो होते हैं जैसे हमें आज बाजार में जाना है, कपड़ा खरीदना है, मुझे कहीं किसी से पैसा लेना है, किसी का पैसा देना है। और श्रेष्ठ विचार ये होते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, परमात्मा का ध्यान करना है, पूजा पाठ करना है, अच्छे अच्छे विचार आने हैं, दूसरों को सुख देना है। तो हमारी ये विचार के बारे में बुद्धि क्या करती है? निर्णय करती है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बुद्धि का काम निर्णय करना है। और संस्कार हमारे कर्मों के अनुसार बनते हैं। जो कर्म हम करते हैं वही हमारा संस्कार बन जाता है। बार बार कर्म करने से हम संस्कार में आ जाते हैं। संस्कार में भी कई तरह के होते हैं, जैसे जन्म के संस्कार, माँ बाप से मिले हुए संस्कार, दूसरा पूर्व जन्म के संस्कार, तीसरा संघ के संस्कार, दोस्तों से मिले हुए संस्कार। तो संस्कार हमारे कौन से हैं वो हमें चेक करना है। जितने हम श्रेष्ठ संस्कार करते हैं तो हमारा जीवन संस्कारी बन जाता है। तो आत्मा के ये तीनों शक्तियाँ हैं, ये आत्मा के साथ आती हैं शरीर में और आत्मा के साथ चली जाती हैं। आत्मा के अंदर 7 गुण होते हैं: ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति। तो आत्मा सतोगुण कहलाती है। हर एक मनुष्य को आज ज्ञान है, फिर स्वयं का ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वयं का ज्ञान होना ही ज्ञान स्वरूप कहलाना है कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म की पवित्रता। मन से भी पवित्र, बोल से भी पवित्र और कर्म से भी पवित्र, इसको पवित्रता। आत्मा पवित्र स्वरूप है। फिर आता है तीसरा शांत स्वरूप। शांति हर एक व्यक्ति चाहता है। हर आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांत है, शांति चाहती है। कोई भी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उसको आखिर में शांत होना ही होता है। जिस तरह से पानी का नेचुरल गुण शांति है, इसी तरह से ठंडा है, शीतल है, इसी तरह आत्मा का भी नेचुरल गुण शांति है। फिर आता है प्रेम। प्रेम आत्मा का नेचुरल गुण है। प्रेम करता है व्यक्ति, प्रेम चाहता है। प्रेम स्वरूप आत्मा, आत्मिक प्रेम, जैसे भगवान से प्रेम, भाई और बहन का प्रेम, माँ और बाप का प्रेम, हर एक आत्मा प्रेम स्वरूप आत्मा है। फिर आता है सुख। सुख हर आज व्यक्ति सुख के लिए साधन जोड़ता है। सुख आत्मा में ही निहित है। जब हम सोचते हैं मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, अभ्यास करते हैं। सुख व्यक्ति चाहता है, दूसरों को देता नहीं। जब हम किसी को सुख देते हैं तो हमें
हमें सुख मिलता है। किसी को हम बीमार को दवाई दिलवा देते हैं, किसी की वैसे मदद कर देते, तो ये सुख स्वरूप आत्मा, सुख आत्माओं से मिलता है। फिर आनंद स्वरूप आत्मा का कहते हैं, आत्मा आनंद स्वरूप है, चित्त आनंद स्वरूप आत्मा, आत्मा का जो निजो गण है वह आनंद स्वरूप। आनंद क्या है? आनंद ये है कि जब हम भरपूर हो जाते तो आनंदित हो जाते हैं। सातवां जो गुण आता है वो शक्ति आता है, पावर। आत्मा पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो ये जो 7 गुण हैं ये आत्मा के अंदर है। अगर हम इन 7 गुणों का चिंतन करते हैं, जैसे मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, तो ज्ञान बढ़ता जाता है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ तो पवित्रता बढ़ती जाती है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप तो शांति बढ़ती जाती है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, तो आत्मा के अंदर प्रेम की मात्रा बढ़ जाती है। फिर मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ तो आनंद की मात्रा बढ़ जाती है। मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ तो सुख की मात्रा बढ़ जाती है। और जब हम शक्ति का चिंतन करते हैं तो शक्ति हमें मिल जाती है। जब इच्छा गुण हमारे पास है तो हम पावरफुल आत्मा कहलाते हैं। तो आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है। तभी कहते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति हमारा स्वधर्म है। तो आज से हम जानेंगे मैं एक आत्मा हूँ। ये मेरा जो शरीर है इसका जो नाम है, हमारे जो नाम होते हैं वो हमारी पहचान के लिए होते हैं। जिस तरह से एक बाइक के ऊपर नंबर होता है, इसी तरह से हमारे शरीर का भी ये नाम है। वैसे तो हम एक आत्मा है ना। तो हम अपने मालिक बने, मन के मालिक बने, बुद्धि के मालिक बने। आत्मा राजा है, कर्मेंद्रिय जीत है। स्वयं को आत्मा समझकर जब हम कर्म करते हैं तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। हमारा आत्मा बहुत अच्छा है। जब हम आत्मा का चिंतन करते तो हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। आत्मा आती कहाँ से? आत्मा परम धाम से आती है। आत्मा का जो निवास स्थान है वो परम धाम है। आप देखिए, परमात्मा के लिए बताया गया है, हम यहाँ हैं पृथ्वी लोक पर, यहाँ हम पाठ बजाते हैं, ये हमारा पाठ पले हो रहा है। यहाँ हम नाटकशाला में हैं, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। जो हमारा पाठ चलता है, हम जो किसी के हम भाई हैं, किसी के पिताजी हैं, किसी की माँ है, कोई किसी की बुआ है, कोई बहन है, तो हम सब अपने अपने रोल निभा रहे हैं। जब हमारा रोल पूरा हो जाता है तो आत्मा ऊपर चली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक भी कहते हैं, साकार लोक भी इसको कहते हैं। ऊपर सूक्ष्म लोक है, ऊपर परम धाम है। हम सब आत्माएं यहाँ हैं। जब हमारा पाठ आता है तो हम यहाँ पर अपना पाठ को लेकर के ऊपर चले जाते हैं। तो आत्मा परम धाम निवासी है। बिल्कुल आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्योति बिंदु स्वरूप स्टार है। तो हम स्वयं को आत्मा समझकर हर कर्म करें, दूसरों को भी आत्मा देखें। हर एक आत्मा के अंदर, हर एक मनुष्य में आत्मा है। आत्मा का ही चिंतन करना है। तो परमपिता परमात्मा शिव हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो। और आज हमने जाना कि मैं कौन हूँ। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। ओम शांति।